अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, बीकानेर, राजस्थान के छोटे से शहर से लेकर बड़े शहर की खबर। आप राजस्थान के किस शहर से हो? चैनल दे रहा है प्रत्येक विधानसभा में अपनी टीम। चैनल में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें सोशल मीडिया के जी प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हो मेट्रो न्यूज राजस्थान। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जन की आवाज, जनता में विश्वास। खबर से खबर तक। बिहार में नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने वर्ष 2024 में नई आईटी नीति लाई का असर अब पूरे बिहार में दिखने लगा है। सरकार की नई आईटी नीति से न सिर्फ राज्य में 4000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, बल्कि सरकार की इस पहल से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम को एक नई रफ्तार भी मिली है। इसी कड़ी में अब बिस्कोमान भवन में राज्य की 10 नई स्टार्टअप कंपनियों को निःशुल्क ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया गया। ये सभी ऑफिस स्पेस बिस्कोमान टावर की 9वीं और 13वीं मंजिल पर स्थित है। इस मौके पर राज्य के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सभी 10 नई आईटी कंपनियों के युवा संचालकों को उनके दफ्तर की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि बिहार आईटी नीति 2024 के तहत पहले से ही निवेशकों को पूंजीगत निवेश और रोजगार सृजन के अवसर दिए जा रहे हैं। इस नीति के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज अनुदान सब्सिडी, लीज रेंटल सब्सिडी, विद्युत बिल सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी जैसे कई लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए हमें स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा। इस मौके पर उन्होंने हाइप्रोटेक इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्लो एपीआईज प्राइवेट लिमिटेड, सेवा सिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्कास टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मोमेंटम प्लस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, पॉलिट्रिपिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मकासा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एचपीएफ वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के युवा उद्यमियों को दफ्तर की चाबियां सौंपी गई हैं। आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि नई आईटी नीति के तहत सरकार स्टार्टअप कंपनियों को 6 महीने के लिए निःशुल्क ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराती है। इसके बाद इन कंपनियों के कार्यों की समीक्षा करके आवंटन अवधि को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले कुल 13 स्टार्टअप कंपनियों को बिस्कोमान टावर में स्पेस आवंटित किया जा चुका है। सरकार इन कंपनियों को ऑफिस स्पेस के साथ ही केबिन, बिजली, एयर कंडीशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्वागत एरिया, डेडिकेटेड लिफ्ट, सुरक्षा, हाउसकीपिंग, वाहन पार्किंग और कैफेटेरिया मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। बता दें कि बिहार सरकार राज्य में स्टार्टअप शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए योजना चला रखी है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और वो भी बिना ब्याज के। बिहार सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में अगर स्टार्टअप्स फलेंगे फूलेंगे तो न सिर्फ रोजगार पैदा होगा बल्कि आर्थिक विकास भी होगा। बिहार सरकार ने 2016 में बिहार स्टार्टअप नीति को तैयार कर इसकी अधिसूचना जारी की थी। इसकी पॉलिसी का मूल उद्देश्य राज्य के स्टार्टअप्स को फलने फूलने का एक मौका देना है। 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति में संशोधन किया गया। इस योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ का शुरुआती बजट रखा है। इसके जरिए बिहार सरकार युवाओं को खुद का स्टार्टअप शुरू कर आगे बढ़ने का मौका दे रही है। इस योजना के जरिए न सिर्फ स्टार्टअप को फायदा पहुंचेगा बल्कि बिहार राज्य में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अगर आप बिहार के नागरिक हैं और आपका स्टार्टअप 10 साल के भीतर बिहार में ही रजिस्टर है, साथ ही आपका सालाना टर्नओवर कभी भी 100 करोड़ से ऊपर ना हो, तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सरकार स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए तक की सीड ग्रांट देती है। यह राशि 10 साल तक के लिए बिना ब्याज के दी जाती है। अगर स्टार्टअप महिला के नाम से है तो 5% का अतिरिक्त लाभ मिलता है। बता दें कि प्रदेश में पिछले 33 महीनों में 1584 स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 250 से अधिक महिला उद्यमी शामिल हैं। यह सिर्फ संख्या नहीं है, बदलते सोच की पहचान है। इन स्टार्टअप्स ने 9000 से अधिक लोगों को रोजगार देकर बिहार को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेट्रो न्यूज राजस्थान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।